चैप्टर 9 मैथ पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन आज हम करेंगे बच्चों। ठीक है, तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई चल रही है आप सबके? बढ़िया। चलिए तो 2.2 को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले इस एक्सरसाइज के अंदर में हम ये देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस 2.2 में हमसे पूछा जाने वाला। तो बच्चों मेनली यहाँ पे हम दो तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज के अंदर में। तो जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो डिस्कस होगा बच्चों, वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने को होगा। क्या होगा? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करो। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करो। क्या फाइंड करो? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने को आएगा। और तीसरी चीज़ इसमें वेरीफाई करने को आएगा कि ये जीरोज है या नहीं। वेरीफाई करो कि वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज और नॉट, है ना। वेरीफाई करने को आएगा कि वेरीफाई करने को आएगा कि वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, तो हम इस एक्सरसाइज में ये तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे फाइंड किए जाते हैं, और तीसरे में हम ये देखेंगे कि जीरोज दे रखा होगा और हमें ये पता लगाने कि जीरोज इसी पॉलिनोमियल का है या नहीं है। तो बच्चों ये तीन अलग अलग टॉपिक हो गया जो हम इसी एक्सरसाइज में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम अभी जैसे आपको मैं बताऊं, हम इसके एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, और उसमें क्वेश्चन 1 हमें क्या रहा है? तो क्वेश्चन 1 हमें बच्चों पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जो कि क्या है? 5x², जो कि क्या है सिंपली बच्चों 5x माइनस 4x² प्लस 3। और हमें वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमारे पास इसमें तीन सिचुएशन दे रखे हैं। पहला, x की जगह पे आपको 0 रखना है और देखना है कि पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू निकलती है। दूसरा, x की जगह पे आपको -1 रखना है और देखना है कि पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू निकलती है। और तीसरा, x की जगह पे आपको 2 रखना है और ये देखना है कि पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इन तीनों वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे कि ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकल रही। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन फर्स्ट देख रहे हैं इसका। तो हमारा ये पॉलिनोमियल है, हम इसको px के तौर पर लिख सकते हैं। 5x माइनस 4x² प्लस 3, और हम यहाँ पे x की जगह फर्स्ट पार्ट 0 पुट करना है, हम 0 यहाँ पे पुट करेंगे। 5 0 4 0 3, 5 इंटू 0 0, 4 0 के स्क्वायर 0 प्लस 3, तो 0 माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस 3, तो हमें वैल्यू क्या मिल गया यहाँ पे 3। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 मिला। कब? जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तब। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिली? 3 मिल गई हमें यहाँ पर। अब इसी तरीके से दूसरे पार्ट में देखते हैं, जिसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या? पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी रखनी है?
-1 रखनी है, ठीक है। मतलब पॉलिनोमियल के अंदर में वैल्यू कितनी रखनी है, -1 रखनी है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल वही सेम ही है, 5x माइनस 4x² प्लस 3, और आपको -1 पुट करना है, -1, और चेक करना है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही, ठीक है। तो हमने -1 रख दिया यहाँ पर। तो 5 इंटू -1 -5 -4, 1 का स्क्वायर +1 प्लस 3, -5 -4 इंटू 1 -4 प्लस 3, -5 -4 -9 प्लस 3। तो आपको वैल्यू कितना मिल गया यहाँ पर बच्चे, -6। तो जब हमने गिवन पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 रखा तो हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन गया, -6। हमें क्या मिला, -6 मिला। इसी तरीके से हम इसका थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस में हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू। थर्ड केस में इसी गिवन पॉलिनोमियल जो कि 5x माइनस 4x² प्लस 3, इसमें हमें 2 रख कर देखना है। कितना रख के देखना है बच्चों, 2 रख कर देखना है। तो यहाँ पे हम 2 रखने वाले हैं, x की जगह पे 2, यहाँ भी 2, ये रहा आपका +3। तो क्या होगा, 5 2 जा 10, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 प्लस 3 10, 4 4 जा 16 प्लस 3, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए क्या होगा, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर 10 और प्लस 3 कितना हो गया, 13, 13 माइनस 16, तो कितना आ जाएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू, -3। तो जब हमने पॉलिनोमियल में 2 रखा तो हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिली, -3। तो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने की बात आती है तो बच्चों ऐसे ही हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसी का आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पहले देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 4 पार्ट है। यहाँ सिचुएशन क्या क्या कह रहा है फटाफट देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन 2, फाइंड P0, P1 और P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मतलब 4 आपके पॉलिनोमियल हैं यहाँ पर। हमें चारों पॉलिनोमियल में एक बार हम जैसे फर्स्ट पॉलिनोमियल की बात करें तो एक बार हमें 0 रखना है, एक बार हमें 1 रखना है और एक बार हमें 2 रखना है। और 0 रख कर क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है ये पता लगाना है, 1 रख कर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है ये पता लगाना है, 2 रख कर क्या आता है ये पता लगाना है। यही काम आपको चारों ही पॉलिनोमियल में 1 बाय 1 करना है। जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ये कोई अलग नहीं है। फटाफट देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट केस देख रहे हैं, पॉलिनोमियल y² माइनस y प्लस y² माइनस y प्लस 1 है ना, +1। यहाँ पर हम 1 बाय 1 सिचुएशन टैकल करेंगे। पहले हमें 0 रख कर देखना है, तो हम यहाँ पे 0 रखेंगे। तो y की जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ 0 रख देना है। तो 0 के स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, तो फाइनल आंसर इज 1। मतलब 0 रखने पे ये पॉलिनोमियल वैल्यू कितना दे रहा है आपको, 1 दे रहा है। उसी तरीके से जब आप यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 रखने पे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1। तो देखिए 1 माइनस 1 ये तो कट गया, तो सिंपली मिला क्या, 1 मिला। मतलब इस पॉलिनोमियल में 1 रखने पर भी आपका 1 ही आया, 0 रखने पर भी आपका 1 ही आया। अब हम क्या रख के देख रहे हैं, अब यहाँ पर हम 2 रख कर देखेंगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 माइनस 2 2 है ना, 4 या सिंपली कहूँ तो 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 कितना आ गया, 3 आ गया। तो 2 रखने पे गिवन पॉलिनोमियल में 2 पुट करने पर हमें वैल्यू कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमने तीनों वैल्यू 1 बाय 1 रखा और इस पॉलिनोमियल के हमें वैल्यू तीनों ही केस में पता चल चुका है, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ना। इसी का दूसरा पार्ट क्या है,
पी टी लिखा हुआ है ना, पी टी, यहाँ पर हमारा वेरिएबल टी है इसलिए पी टी, तो 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, 1 बाय 1 करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, 0। तो 2 प्लस टी की जगह पे आपको 0 रखना है, प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो 2 प्लस 0, और बच्चे यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 का क्यूब भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, अब देखो ध्यान से, 2 प्लस 0 सिंपल 2 इंटू 0 0 माइनस 0, तो फाइनली मिला कि आपको 2 मिल गया। मतलब इस पॉलिनोमियल में 0 रखने पर आपको पॉलिनोमियल क्या वैल्यू दे रहा है, 2 दे रहा है यहाँ पर। अब इसी तरीके से हम पॉलिनोमियल में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 रखने पे क्या आएगा, 1 रखते हैं, 2 प्लस टी की जगह पे आपको क्या रखना है, 1 प्लस 2, टी की जगह पे क्या रखना है, 1 माइनस टी की जगह पे 1। तो इस तरह से हमने प्लॉटिंग कर दिया है, 2 प्लस 1, 2 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, तो 2 और 1 3, प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 1, 3 2 5 1, तो 3 2 5, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, डायरेक्टली लिख देता हूँ 6। तो आपको कितना मिल गया यहाँ पर, पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 6 मिल गया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जिसमें हम टी की जगह पे कितना पुट करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट करने वाले, 2 रखने वाले हैं। कितना रखने वाले बच्चों, 2 रखने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर पॉलिनोमियल में 2 पुट करके देखेंगे। तो पॉलिनोमियल क्या है हमारा, 2 प्लस टी, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब है ना। तो यहाँ पे अभी हम टी ही लिख दे रहे हैं, नीचे में लिखेंगे, यहाँ पे हमने 2 पुट करना है अब यहाँ पे। तो 2 प्लस टी की जगह पे आप क्या रख दोगे, 2 प्लस टी की जगह पे क्या रखोगे, 2। ठीक है, यहाँ पे आपने 2 रखा, यहाँ पे भी आपका 2 ही है। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 और इंटू 2 का स्क्वायर बच्चे 4, और 2 का क्यूब मतलब बच्चे 8 है ना। तो 2 प्लस 2 4, 4 2 जा 8 माइनस 8, प्लस 8 माइनस कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा आपको 4 मिल गया। तो आपके पास इस सेकेंड पार्ट में भी तीनों वैल्यू निकल चुका है। 0 रखा तो पॉलिनोमियल आपको 2 मिलता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 मिलती है। जब आपने 1 रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गया, ये मिस्टेक हो गया बच्चों यहाँ पर। अच्छा, वो हमने क्रॉस चेक कर लिया, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन में गलती कर दी ना। 2 1 3, 2 1 जा 2, 3 2 5, 5 माइनस 1 4 होता है, 6 नहीं होता, क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे 4 आ गया। उसी तरह से हमने जब 2 प्लॉट करा इसी पॉलिनोमियल में, तो अब ध्यान दो, हमने 2 प्लॉट किया तो हमारा वैल्यू क्या मिल रहा है, यहाँ पर 4 मिल रहा है। उसी तरीके से हम इसका अब थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट क्या है हमारा बच्चों, पी एक्स इक्वल टू, पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, सिंपल है। अब यहाँ पे 1 बाय 1 पहले हम 0 प्लॉट करेंगे। तो बच्चों 0 का क्यूब 0, फिर आप 1 प्लॉट करिए यहाँ पर, तो 1 का क्यूब बच्चे 1, फिर आप 2 प्लॉट करिए यहाँ पर, तो 2 का क्यूब बच्चे 8 आ गया। ठीक, तो सिंपल है, तो छोटा सा ही था। इसका फोर्थ पार्ट देखिए आप, फोर्थ पार्ट का पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल बच्चों दे रखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये है। ठीक है, अब ये एक्चुअल में ये पॉलिनोमियल प्रॉपर नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा, बट हम डायरेक्टली भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम डायरेक्टली ही वैल्यू पुट कर देते हैं, अदरवाइज हम इसको मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, फिर हम वैल्यू प्लॉट करते हैं। तो आंसर तो दोनों स्थितियों में सेम है, हम डायरेक्टली ही पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ 0 माइनस 1 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 1 1, माइनस 1 इंटू 1 बच्चे आपको माइनस का 1 मिल जाएगा। अब इसी तरह से हम क्या प्लॉट करेंगे बच्चों,
1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 बच्चे 0, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 0 0। अब बच्चे हम 2 पुट करेंगे यहाँ पर, 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 बच्चे 1 और 2 प्लस 1 बच्चे 3, 3 इंटू 1 3। तो हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 0 एंड 3 मिला जब हमने 0 1 2 प्लॉट करा गिवन पॉलिनोमियल में। तो ठीक है, तो हमने ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। इस क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है कि ये जो आपका सामने लिखा हुआ है, हर पॉलिनोमियल के सामने जो इंडिकेट किया गया है, जैसे यहाँ पे लिखा पड़ा है x इक्वल टू -1/3, क्या ये गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, जब भी हमें फैक्टर या जीरोज चेक करना होता है कि ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, या पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है, तो उसके लिए हमें उस जीरोज को चेक रख कर देखना होता है पॉलिनोमियल में कि अगर आपको मैंने x की वैल्यू -1/3 मैंने इस पॉलिनोमियल में पुट करा और ये पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें जीरो मिल गया, तो ये हम कहेंगे कि यस x इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, वेरीफाई हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये पॉलिनोमियल को हमें इसमें पुट करना होगा, और अगर ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है तो इसका मतलब ये इस वेरीफाई हो गया, कि हमें यही चेक करना है कि जीरोज है या नहीं है। तो फटाफट चेक करते हैं इसको। यहाँ पे हम -1/3 पुट करेंगे तो 3 -1/3 प्लस 1, ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, तो -1 प्लस 1 तो 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू -1/3 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, हमने वेरीफाई कर दिया। तो हम कहेंगे x इक्वल टू -1/3 इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सिंपल लिख दोगे आप ऐसे कि x इक्वल टू -1/3 द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसी तरीके से हम इसके नेक्स्ट पार्ट को भी देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर इसका 2 है ना, थर्ड का सेकेंड पार्ट। उसमें आपको बच्चों जो दे रखा है पॉलिनोमियल px इक्वल टू 5x माइनस पाई, और जहाँ पर हमें x की वैल्यू बोला गया 4/5 आप ले लीजिए, और चेक करना है कि ये क्या 4/5 क्या इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है। तो चेक करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू प्लॉट करेंगे 4/5, तो 5 की जगह x की जगह पे हमने 4/5 रख दिया। बच्चों पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे प्लॉट करनी है 22/7, तो 5 से 5 कैंसिल, तो आपको 4 मिला, माइनस का 22/7, आप एलसीएम लोगों साफ पता चला, जीरो तो नहीं आने वाला। 7 4 जा 28 माइनस 22 मिला क्या यहाँ पे 6/7, जीरो तो नहीं आया ना, नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स मैं बोलने वाला हूँ कि x इक्वल टू 4/5 इज नॉट द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, है ना, गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू 4/5 इज नॉट द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे 6/7 आपका लेफ्ट बच रहा है, जीरो आपका नहीं आया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका बच्चों। इसका हमारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल जो कि दे रखा है x² -1, और हमें चेक करना है x इक्वल टू 1 और -1, दोनों चेक करने की जीरोज हैं या नहीं। तो हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। पहले हम 1 रख के देखते हैं, 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 -1 क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम -1 रख के देखते हैं बच्चों, -1 का स्क्वायर
और फिर ये -1 का इसको बचे +1 ये -1 कितना आ गया 0। मीन्स कि 1 रखने पे भी गिवन पॉलिनोमियल 0 बन रहा है और -1 रखने पे भी गिवन पॉलिनोमियल 0 बन रहा है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, x इक्वल टू 1 एंड -1 इज द zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आसान है, हम आसानी से चेक कर सकते हैं इन सबको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम इसके 4th को देखें, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 कह रहा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4th देख लेते हैं। इसका जो 4th पार्ट है, 4th पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, 4th पार्ट कह रहा है कि px जो कि है x+1 और x-2 हमें यहाँ पर चेक करना है। उसके लिए हमें x की वैल्यू दिया गया है -1 एंड 2। हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे सबसे पहले -1 और देखते हैं कि क्या ये 0 में कन्वर्ट हो पाता है, क्या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 निकलता है, वो हम चेक करेंगे। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 निकलता होगा तो ठीक है, हमने x में -1 रखा और यहाँ पे भी हमें -1 ही रखना है ना। तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 0, -1 - 2 -3, तो 0 × -3 0 हो गया। उसी तरीके से अब क्या रखने वाले हैं, हम 2 रखने वाले हैं। तो x पे 2 + 1 और 2 - 2, तो 2 + 1 बच्चे 3 और 2 - 1 2 - 2 0, 3 × 0 3। तो हमने क्या देखा कि गिवन पॉलिनोमियल में अगर हम -1 रखते हैं तो भी 0 आता है और +2 रखते हैं तो भी हमारा 0 आता है। तो हम लिखेंगे x = -1 2 इज द zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये आपको लिख देना है कि -1 एंड 2 इज द zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इसी तरीके से हम इसका 5th पार्ट देख लेते हैं। 5th पार्ट कैसे करना है, इसका हम 5th पार्ट देख रहे हैं। तो 5th पार्ट क्या है, चेक करते हैं। तो बच्चों 5th पार्ट तो काफ़ी छोटा सा, ये क्या लिखा है, px = x² है ना। और यहाँ पर हमें इंडिकेट किया गया कि x की वैल्यू आपको क्या लेना है, 0 लेना है। तो यहाँ पे हम x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x 0 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है, 0 ही हुआ, मतलब ये पॉलिनोमियल 0 बन गया ना। तो लिखेंगे x = 0 इज द zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसका 6th पार्ट देख लेते हैं। छोटे छोटे से ही क्वेश्चन है सारे के सारे। यहाँ पे px पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, lx + m। ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू हमें -m/L बोला गया है, इंडिकेट किया कि यही हमें पुट करके चेक करना है। तो हम यहाँ पे x की जगह पे -m/L रख के देखेंगे कि क्या ये इसका जीरोज है या नहीं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे, ये L से L तो कैंसिल हो गया है ना। तो अब क्या हो जाएगा, -m और +m, -m + m कट जाएगा तो कितना बचेगा, 0 ना। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि x = -m/L इज द zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे भी ये बात हो गया कि ये क्या है, जीरोज है इस गिवन पॉलिनोमियल का। ये 6 वाला भी हमने देख लिया। अब हम 7th और 8th फटाफट देख लेते हैं कि इसका 7th पार्ट क्या कह रहा है। 7th पार्ट देखते हैं बच्चों। px = 3x² - 1 और यहाँ पे इंडिकेट किया गया कि x की वैल्यू 1/√3 लेना है और इंडिकेट किया गया 2/√3 लेना है। 1 बाय 1 हम यहाँ पे एक बार माइनस का 1/√3 लेंगे और एक बार प्लस का हम 2/√3 लेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से,
अब यहाँ पर हम 1/1 पुट करते हैं। पहले माइनस का 1/√3 को हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि 0 आता है या नहीं आता है। तो माइनस का 1/√3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 का स्क्वायर, तो ये तो 1 ही आएगा। √3 का स्क्वायर बच्चे 3 हो जाएगा, और माइनस तो प्लस में चला जाएगा। यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0 हो गया। अब 2/√3 को हम पुट करके देखते हैं। अब हम किसको पुट करके देखते हैं, 2/√3 को। तो 2/√3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 2/√3 का स्क्वायर -1, तो 3, 2 का स्क्वायर बच्चों 4, और √3 का 3, -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 क्या मिल रहा है हमें, 3 मिल रहा है। मीन्स कि अगर हम इस गिवन पॉलिनोमियल में -1/√3 पुट करते हैं तो 0 मिलता है, पर अगर हम 2/√3 पुट करते हैं तो 0 नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है ना। तो हम लिखेंगे x = -1/√3 इज द zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, है ना, गिवन पॉलिनोमियल, ठीक। और x = 2/√3 इज नॉट द जीरोज, इज नॉट द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे देखा कि ये जो हमारे पास 2/√3 है ये जीरोज नहीं है, क्योंकि जीरो नहीं ला पा रहा है, और 1/√3 से हमारा जीरो आ गया है। तो हमने बोल दिया कि ये वाला जीरोज नहीं है इस पॉलिनोमियल का, ये -1/√3 द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट 8। ये क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास इसका px = 2x + 1, और यहाँ पे इंडिकेट किया गया कि x की वैल्यू आप 1/2 रखेंगे। कितने रखेंगे, 1/2 रखेंगे। तो हम यहाँ पे 1/2 रखेंगे, x की जगह पे 1/2। और देखते हैं कि क्या ये 1/2 रखने पे गिवन पॉलिनोमियल 0 वैल्यू देता है हमें। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1 + 1 बच्चे क्या मिल रहा है, 2, 0 तो नहीं मिल रहा। तो लिखेंगे x = 1/2 इज नॉट द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल। तो ये हमने 8 पार्ट अपने क्वेश्चन के कर लिए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो नॉर्मल था, आप सबने देख लिया कि बस हमें ये वेरीफाई कब होगा, जब अगर हम वैल्यू पुट करें और वैल्यू पुट करने के बाद पॉलिनोमियल हमें 0 ला कर देता है, तो इसका मतलब वो उसका जीरोज होगा। अगर 0 ला कर नहीं देता है तो उसका जीरोज नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे ये जीरो फाइंड करना है, हमें यहाँ पर अब जीरो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं देखिए फटाफट, px x + 5। तो बच्चे जब भी जीरो फाइंड करना होगा तो आप क्या करेंगे, पॉलिनोमियल के बराबर में आप जीरो रख देंगे। तो पॉलिनोमियल के बराबर में जीरो रखेंगे तो आपको जीरोज फाइंड हो जाएगा। तो x + 5 = 0, तो x = बच्चे जो +5 दूसरी साइड जाएगा, LHS से RH में -5। तो यहाँ पर जो आपको x की वैल्यू -5 मिला, x की वैल्यू -5, तो -5 इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नॉर्मल है, आपको ये समझ के चलना है। दूसरा पार्ट देख लीजिए, अगर पॉलिनोमियल मेरा x - 5 है तो इसके जीरोज फाइंड करने, तो इसी तरह से हम प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो x - 5 = 0 बचे, तो x = क्या हो गया, 5। तो यहाँ पर हमें मिल गया जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5, ठीक है। उसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन इसका देखें। थर्ड क्वेश्चन में जीरोज निकालना है हमें। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, px = 2x + 5। तो यहाँ अगर इसके जीरोज को देखें तो क्या हो जाएगा, 2x + 5 = 0,
2x इक्वल टू बच्चे +5, -5 हो जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो x इक्वल टू -5 और इंटू से डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो ये आपके जीरोज हो गए। अगर हम इसके फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, px इक्वल टू 3x - 2, यहाँ पे चेक करते हैं तो px इक्वल टू बच्चे 0, तो 3x - 2 इक्वल टू 0, 3x - 2 जब दूसरी साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई से बच्चे डिवाइड में आ गया, जो 3 × x था 3 × x इक्वल टू 2, तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। तो ये आपके जीरोज का प्रोसेस देख रहे हैं जी, बस इक्वल टू में 0 लगाना है और आपको वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम पाँचवें पार्ट की बात करें बच्चों इसका, तो px इक्वल टू 3x है, तो अगर हम px 0 रख दें फिर इसके बराबर में, तो 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0/3, मतलब मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा 0/3, तो क्या आ गया बच्चों x की वैल्यू 0 आ गया। अब हम अगर छठे पार्ट की बात करें बच्चों, छठा पार्ट, तो यहीं पे देख लीजिए 6 पार्ट इसका क्या कह रहा है, px इक्वल टू हमारा है ax और साफ साफ कह रहा है कि a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो 0 × x तो 0 ही हो जाएगा, फिर तो ये बचा ही नहीं, पॉलिनोमियल ही नहीं, ठीक है। तो a का 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, px इक्वल टू फिर 0 रखेंगे, तो ax इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/a, तो x की वैल्यू अगेन 0, x की वैल्यू 0 आ गया। अब हम उसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है यहीं कर देते हैं, सेवेंथ पार्ट देख लेते हैं। तो सेवेंथ पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि px इक्वल टू cx प्लस d, और साथ में क्या कह रहा है कि साथ में ये कह रहा है हमें यहाँ पर कि c नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर c 0 है तो 0 × x, तो ये 0 ही 0 हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या px बराबर d, तो ऐसा होगा नहीं, तो उसमें फिर हम 0 कैसे फाइंड करें, तो c 0 नहीं हो सकता ये कह रहा है। प्लस में ये बता रहा है कि c और d क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, आर रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर ये हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है हमें, तो हम जीरोज कैसे फाइंड करें, तो जीरोज फाइंड कैसे करेंगे, सिंपल, px बराबर 0, तो अब क्या करेंगे cx प्लस d बराबर 0, यहीं साइड में कर देता हूँ, तो cx इक्वल टू ये d इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों -d/c, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -d/c। तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। नॉर्मल एक्सरसाइज था, इस एक्सरसाइज से भी बच्चों अगर पेपर में क्वेश्चन बनता भी तो 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनेगा। बस आपको समझ के चलना है इस एक्सरसाइज के अंदर में कि हमें जो जीरोज निकालने को आता है, ये हमने जो प्रॉपर इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू भी निकाल ली है, हमने जीरोज भी निकाले हैं, आखिरी क्वेश्चन हमने जीरोज ही तो निकालने हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है। अभी जो शुरुआत के हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने वैल्यू निकाली पॉलिनोमियल की, और हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें हमने वेरीफाई किया। तो हमने तीनों टॉपिक इसी एक्सरसाइज में कवर किए हैं 4 क्वेश्चनों में, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत छोटा एक्सरसाइज है, आसान है, आप 1-2 बार करें, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आप सब प्रैक्टिस करते रहे और अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, ठीक है।